एंड वेलकम टू सेट फाउंडेशन। फर्स्ट क्लास में आप लोगों को पॉलिटी का जो है बेसिक पार्ट पढ़ाया गया था। उसके बाद सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया था। आज का जो क्लास होगा ये क्लास प्रेम्बल के ऊपर, पूरा टोटल क्लास आज का जो होगा ये प्रेम्बल के ऊपर होगा। मैं बोलता जाऊं कि जितने भी क्लास हुए हैं इसके बाद जो भी क्लास होगा वो पार्ट्स या फिर शेड्यूल का हो सकता है क्लास हो, और उसके बाद एक क्वेश्चन का एक सीरीज होगा। क्वेश्चन का सीरीज में आप लोगों का फोर्थ क्लास तक जितना भी वीडियो जो पढ़ाया गया है, जो भी क्लास करवाया गया है, वहां तक का जो भी एग्जाम में, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसका भी एक वीडियो क्लास कराया जाएगा, ताकि फोर्थ क्लास का पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाए उसमें, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत हो, आसानी हो। और वीडियो को जब भी देखें आप लोग तो पूरा वीडियो देखें, कंप्लीट वीडियो, ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए। वीडियो को स्किप करके ना देखें। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को पेन और नोटबुक जरूर रखें, ताकि हर एक चीज को जो है आप लोग नोट करते जाएं। और अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के क्लास हम स्टार्टिंग करते हैं प्रेम्बल से। तो प्रेम्बल होता क्या है? प्रेम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही खास चीज है। ये यूं कह लीजिए कि प्रेम्बल जो है बहुत ही खूबसूरत चीज है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो प्रेम्बल मीन्स होता है इंट्रोडक्शन, यानी कि किसी भी चीज के बारे में बताना, या फिर प्रेफेस। प्रेम्बल मीन्स होता है इंट्रोडक्शन, किसी भी चीज के बारे में बताना। सबसे पहले प्रेम्बल जो है, प्रेम्बल में हम लोगों ने देखा होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये वर्ड जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया हम लोगों ने यूएन चार्टर से लिया है। इसको आप लोग नोट भी करते जाएं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग नोट करें। यूएन चार्टर से ये वर्ड जो है लिया गया है। प्रेम्बल को जब हम लोग ने लिया, जब लिखा हम लोगों ने, तो उसमें वी द पीपल जब हम लोग यूज किया, वी द पीपल ऑफ इंडिया ये वर्ड, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक और वर्ड भी हम लोग ले सकते थे वी द पीपल ऑफ इंडिया के जगह पे। जैसे कि किसी भी गॉड का नाम ले सकते थे हम लोग, के गॉड के नाम से शुरुआत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह यह है कि इंडिया में अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसलिए यहाँ पे लोगों को ज्यादा अहमियत दी गई, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। इसलिए हम लोगों ने चूज किया वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इस पे वोटिंग भी कराया गया था। और वोटिंग में वी द पीपल ऑफ इंडिया ही विन हुआ था, इसलिए हम लोगों ने लिया वी द पीपल ऑफ इंडिया सबसे पहले। उसके बाद प्रेम्बल, प्रेम्बल जो है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। प्रेम्बल जो हम लोगों का बेस्ड ऑफ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने 9 दिसंबर 1946 को पास करवाया था। एक रेजोल्यूशन जो है पास करवाया था, जो असेंबली में ये पास करवाया गया था। ओके, इसके बाद इसको एडॉप्ट किया गया, इस रेजोल्यूशन को यानी कि प्रेम्बल को एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949, जो आप लोग जानते हैं। और ये डेट आप लोग इसको नोट करें, ताकि डेट जो है क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है फर्स्ट अमेंडमेंट, इसके बारे में बताता जाऊं। फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुआ था 1946, यानी कि सॉरी 42 अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, 1976 में 42वां अमेंडमेंट जो हुआ हम लोगों का 1976 में। ये अमेंडमेंट जो है इंदिरा गांधी के टाइम में, जब इमरजेंसी जब हुआ था, उसी वक्त ये अमेंडमेंट किया गया था प्रेम्बल में, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, क्या कहते हैं हम लोग, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 42वां अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके बाद वर्ड है सॉवरेन। प्रेम्बल में आप लोग देखेंगे सॉवरेन वर्ड मिलेगा, सोशलिस्ट मिलेगा, सेकुलर मिलेगा, डेमोक्रेटिक मिलेगा एंड रिपब्लिक मिलेगा। सॉवरेन मीन्स क्या होता है? सुप्रीम। सॉवरेन मीन्स होता है सुप्रीम। सुप्रीम मीन्स होता है पावर, पावरफुल। सोशलिस्ट जो है दो टाइप्स के होते हैं अभी टोटली, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। एक एक टॉपिक के ऊपर अभी हम डिटेल पढ़ाएंगे आपको।
सोशलिस्ट मीन्स होता है, सोशलिस्ट दो टाइप्स का होता है, एक कम्युनिस्ट एक डेमोक्रेटिक। हम लोगों ने डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो है अपनाया है इंडिया में, यानी कि पॉजिटिव सोशलिस्ट अपनाया हम लोगों ने। इसके बाद सेकुलर। सेकुलर मीन्स होता है यहाँ पे जितने भी रिलीजन है हम लोग इंडिया में सबका रिस्पेक्ट है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मीन्स होता है कि जो भी इंडिया में 18 एबव है जिसका एज, उसके पास वोटिंग राइट है और वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है, ये उसका वोटिंग पावर है। ओके, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। उसके बाद आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक भी जो है देखा जाए तो हम लोग किसी भी मेंबर को या फिर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके हम लोग पार्लियामेंट में भेजते हैं और पार्लियामेंट से एक मेंबर को चूज किया जाता है जिसको प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो ये भी जो है रिपब्लिक जो है हम लोग क्या करते हैं, इलेक्टेड करके ही भेजते हैं, जो पार्लियामेंट से फिर प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। इसके बाद जो है हम आपको और अभी डिटेल में पढ़ाएंगे। सॉवरेन सबसे पहला टॉपिक होगा जिसके बारे में बताएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट जो है सॉवरेन। सॉवरेन वर्ड, सॉवरेन मीन्स मैंने बताया था, सॉवरेन मीन्स क्या होता है, सुप्रीम पावर। अब सुप्रीम कौन है हमारे इंडिया का? हमारे इंडिया का सुप्रीम कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही हमारे इंडिया का सुप्रीम है, इसलिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे ज्यादा बहुमत में है, सबसे ज्यादा मतलब सीट इसी के पास है, तो हुकूमत भी इसी की ही होगी, जाहिर सी बात है। इसके अलावा और कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किसी पे हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। किस पे कंट्रोल करेंगे? स्टेट्स पे। यानी कि हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन को ले करके उसके जरिया पूरे स्टेट्स पे जो है कंट्रोल करेगी। ओके, जबकि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एक वर्ड है। इंटरनल मीन्स होगा यानी कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर हमारा भारत जो है डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। कोई भी कंट्री उसको प्रेशर नहीं दे सकता है किसी भी काम को लेकर के, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट है और ना ही इसके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी है। ठीक है, यानी कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर हमारा जो भारत जो है खुद अपने आप में सुप्रीम है। ओके, इसके बाद जो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड जो है, ये वर्ड जो है प्रेम्बल में जब इसको ऐड किया गया, उससे पहले भी ये वर्ड था। फिर इसको 42 जो डीपीएसपी में ये वर्ड था, डीपीएसपी में। ओके, सोशलिस्ट वर्ड जो है 42 अमेंडमेंट जब हुआ था 1976 में, तो इसको ऐड किया गया फिर से। ये जो है सोशलिस्ट जो है दो टाइप्स के हो सकते हैं, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट और दूसरा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट के बारे में भी आप लोग जान लें। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट जो है ये एक तरह का नेगेटिव में जो है इसको देखा जाता है, और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो है ये एक पॉजिटिव वे में इसको देखा जाता है। अब देखिए, जैसे कि प्रोडक्शन या फिर बिजनेस, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पे क्या होता है कि प्रोडक्शन या फिर बिजनेस या फिर अफेयर जितने भी कंपनी वगैरह जितने भी होते हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, जबकि हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट को अपनाया गया। इसलिए हमारे कंट्री में जो है पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, और दोनों मिलजुल कर गेट टुगेदर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, इसलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जबकि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इन दोनों पे पावर रखता है, किसी पे ज्यादा रखता है किसी पे कम रखता है, लेकिन पावर रखता है, इसलिए इसको डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बोला जाता है और इसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। आप लोग जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग इसको नोट करते जाएं और कमेंट जरूर करें कहां आपको परेशानी हो रही है, और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। इसके बाद जो है सेकुलर, सेकुलर वर्ड, सेकुलर वर्ड को भी हम लोगों ने क्या किया, अमेंडमेंट किया 1976 में, जो 42वें अमेंडमेंट में हुआ ये चीज। इसमें क्या बताया गया, रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, यानी कि हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो सबका रिस्पेक्ट करना है। गवर्नमेंट ने क्या कहा, हमारे लॉ में बताया गया कि गवर्नमेंट सबका रिलीजन को जो है इक्वल देखेगी,
सब रिलीजन जो है आपस में इक्वल है, कोई किसी से कम व बेस नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओके, और जिसका जो भी फेथ है, जिसका जो भी अकीदा है अपने रिलीजन के तरफ, वो उसको माने, उसकी पूजा करे, उसकी इबादत करे, या चर्च जाए, गुरुद्वारा जाए, डजेंट मैटर, जिसका जो रिलीजन है अपने रिलीजन को माने। और इस चीज को आर्टिकल जो है 25 से लेकर 28 तक का जो एक आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप देखिए डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक के बारे में मैंने बताया था कि लोग जो है वोट देते हैं, कौन देते हैं? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। जो लोग क्या करते हैं? वोटिंग देते हैं। कौन वोट देता है? जिसकी उम्र, जिसका एज 18 एबव 18 प्लस है, उसके पास वोटिंग राइट होता है, चाहे वह किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, ये उसका वोटिंग पावर है, वोटिंग राइट है कि वो वोट दे सकता है। और किसी भी बंदे को चुन सकता है उसको वोट दे करके, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो संसद में उसको भेजा जाता है, पार्लियामेंट में भेजा जाता है, वोटिंग दे करके जिताया जाता है, और जीतने के बाद वो कहाँ जाता है? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जब वो जाता है तो वो किसके बारे में बात करता है? लोगों के बारे में बात करता है, जो किसान है, गरीब है, जैसे गरीबी दूर करो, गरीबी हटाओ, बहुत सारा आंदोलन आप लोगों को सुना होगा। इसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं, एक होता है मोनार्क, एक होता है प्रेसिडेंट के तौर पर। देखिए, मोनार्क का जो सिस्टम जो है, ये इसके पास टोटल पावर होता है मोनार्क के पास, लेकिन ये इलेक्टेड नहीं होता है, इसको वोट नहीं दिया जाता है, इसको चुना नहीं जाता है। जबकि प्रेसिडेंट का चक्कर क्या है कि लोग जो है पार्लियामेंट्री जो है, पार्लियामेंट में किसी को भेजते हैं पहले रिप्रेजेंटेटिव बना करके, उसके बाद वो बंदा जो है प्रेसिडेंट को चुनता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो 5 साल के लिए चुना जाता है, और ये फिर बाद में टर्मिनेट भी हो सकता है। तो प्रेसिडेंट जो है 5 साल के लिए होता है, और पार्लियामेंट्री जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोग इसको चुनते हैं। अब पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव को कौन चुनता है? पब्लिक चुनता है। पब्लिक उसको वोट देता है, वोट देकर उसको जिताता है, तभी तो जाके वो करता है ऐसा। उसके बाद देखिए आप जस्टिस। जस्टिस जो है 3 टाइप्स के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब इन तीनों को कैसे समझा जाए? सोशल जस्टिस कैसे होगा, इकोनॉमिक जस्टिस कैसे होगा, और पॉलिटिकल जस्टिस कैसे होगा? देखिए, सोशल जस्टिस, पहला सोशल जस्टिस होगा रिलीजन, कास्ट, कलर, सेक्स, यानी कि इन चारों को देख करके नहीं होगा। रिलीजन सब इक्वल है, कास्ट सब इक्वल है, कलर सब इक्वल है, सेक्स सब कुछ इक्वल है। ऐसा नहीं है कोई गोरा है तो उसको जो है पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। जस्टिस के माने हम समझ सकते हैं फेयरनेस ट्रीटमेंट। फेयरनेस ट्रीटमेंट यानी कि जो ट्रीटमेंट सबके लिए, मतलब जिसके लिए सबके लिए हो तो इक्वल हो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, रिच है, अमीर है, तो उसके लिए अलग सजा हो, या कोई गरीब है तो उसके लिए अलग सजा हो। वो इकोनॉमिक पार्ट में आएगा, बताऊंगा। तो सोशल में वही चीज है, रिलीजन को देख के नहीं। अगर कोई हिंदू है, या कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई गोरा है, कोई काला है, फेयरनेस ट्रीटमेंट होना चाहिए। सबके लिए इक्वल लॉ है, सबके लिए इक्वल पनिशमेंट है। अगर कोई भी लॉ को ब्रेक करेगा तो सबको क्या मिलेगा? इक्वल पनिशमेंट मिलेगा। ओके, ये चीज हमको समझ में आता है सोशल जस्टिस में। इसके बाद है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में हम लोग देख सकते हैं कोई रिच हो सकता है, कोई पुअर हो सकता है, मिडिल क्लास में भी हो सकता है, बहुत ज्यादा गरीबी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सलमान खान मान लीजिए अगर किसी को मर्डर कर देता है, सपोज मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो तो बहुत बड़ा आदमी है, रिच है, तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, पनिशमेंट सबके लिए इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए पनिशमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस का होना भी जरूरी है। इसके बाद है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होता है? सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है, इक्वल वोटिंग राइट, और रिलीजन भी जो है इक्वल है।
तो पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए इसके लिए। इसके बाद क्या है, लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। लिबर्टी मीन्स होता है फ्री, फ्रीडम। लिबर्टी मीन्स होता है आजाद, आप आजाद हैं, आप कुछ भी सोचिए, कुछ भी करिए, कोई भी धर्म को फॉलो कीजिए, किसी की भी इबादत कीजिए, पूजा कीजिए, ये आपको आजादी देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आजादी तौर पे आजाद अपने आप को मान करके आप लॉ को वॉलेशन करते हो, लॉ को तोड़ते हो, तो उसके लिए पनिशमेंट भी है। ठीक है, तो आपको आजादी मिलता है सोचने के लिए, लेकिन पॉजिटिव सोचिए आप। ओके, इसके अलावा एक्सप्रेशन, बोलने की भी इजाजत है, बिलीव कीजिए, फेथ जो भी अकीदा है आपका, इसके अलावा जो भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिसकी भी पूजा कीजिए, इबादत कीजिए, गुरुद्वारा जाइए, मस्जिद जाइए, कहीं भी जाइए, तो यह आपको लिबर्टी में बताया जाता है। ओके, इसके बाद है इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स क्या होगा, स्टेटस जो होगा सभी धर्म का, सभी रिलीजन का इक्वल होगा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी जो होगा सबके लिए क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स ऑल आर इक्वल। इसका मतलब क्या होगा, ऑल आर इक्वल, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, सब बराबर है, किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स भी मिलना चाहिए। ओके ओके, इसके बाद लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी ये तो मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद है फ्रेटर्निटी। ये तीनों वर्ड जो है कहां से लिए गए हैं, फ्रांस से लिया गया है। ओके, ये तीनों कहां से लिया गया, फ्रांस से। ओके, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या बोलता है, एज्यूरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। यानी कि नेशन के तरफ से क्या रहना चाहिए, यूनिटी और इंटीग्रिटी दोनों रहना चाहिए। इसके बाद देखिए, अब 3 तो केस हुआ है प्रेम्बल को लेकर के, वो तीनों केस आपको मैं बताता जाऊं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। कंपटीशन में अक्सर जो है इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इन तीनों में से, कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या वर्डिक्ट दिया था, कब प्रेम्बल को जो है कि बताया कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कब प्रेम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है जैसे जैसे केस होता गया वैसे वैसे अपना वर्डिक्ट देता गया, कैसे अपने वर्डिक्ट को बदला भी है मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 केस हुए हैं प्रेम्बल को लेकर के। सबसे पहला केस जो है, सबसे पहला केस ब्यूरो बारी केस को लेकर के, केस कब हुआ था, 1960 में, 1960 में सबसे पहला केस हुआ था ब्यूरो बारी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया था। सुप्रीम कोर्ट बोला है, सुप्रीम कोर्ट सेड प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहला वर्डिक्ट क्या दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद केस 2 में, ओके, पहला केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जबकि दूसरा केस में देखिए आप सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अपना वर्डिक्ट बदला है। देखिए, केशव नंदा भारतीय केस में जो 1973 में, डेट याद रखिए, आप लोग बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग पेन डाउन करते रहें, इसको लिखते रहें, ये सब डेट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब केस से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो केशव नंदा केस जो है, केशव नंदा भारतीय केस 1973 में, 1973 में हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट सेड प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला केस में क्या बोला, नॉट का यूज किया, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सेकंड वर्डिक्ट क्या दिया, यस इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद देखिए थर्ड केस में क्या है, LIC का एक केस हुआ था जो 1995 1995 में, सुप्रीम कोर्ट सेड प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बात प्रेम्बल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसको भी नोट डाउन करें, और वीडियो जब भी देखें तो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और इतना लॉकडाउन के वजह से जितना मतलब हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, या फिर सेट फाउंडेशन की जो भी टीम जो मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा तो फर्ज बनता है कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
ठीक है, और कमेंट जरूर करें ताकि समझ में आए कि कहाँ आप लोगों को दिक्कत है, परेशानी है। ठीक है, तो प्रेमबल स्पेसिफिक सोर्सेस ऑफ ऑथोरिटी पीपल ऑफ द इंडिया, देयरफॉर पीपल ऑफ द इंडिया, यानी कि लोगों का क्या है ये सोर्सेस ऑफ ऑथोरिटी है। ठीक है, प्रेमबल क्या है, सोर्सेस ऑफ ऑथोरिटी है। ओके, प्रेमबल इज नॉट इन्फोर्सेबल, यानी कि किसी पे जोर या दबाव नहीं दिया जा रहा है। ओके, बाय कोर्ट, कोर्ट के जरिए इट इज नॉट जस्टिएबल, इसलिए अगर ये किसी पे अप्लाई नहीं होता है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता है। ठीक है, इस पे कोई केस नहीं हो सकता है। और एक और बात कि प्रेमबल जो है, प्रेमबल जो है, प्रेमबल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है, लिख दूं मैं, प्रेमबल जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है आर्टिकल 368 के तहत। ओके, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद का जो भी सीरीज आएगा उस सीरीज के बाद जो है एक क्वेश्चन आंसर का भी जो है एक वीडियो मतलब कराया जाएगा, जो अभी तक के जितना भी क्लास हुआ है इसके बाद एक क्लास होगा 4th क्लास तक का, उसमें जो है क्वेश्चन का एक सीरीज होगा, जो कॉम्पिटिशन में जितने भी मतलब इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपको उस वीडियो में हो सकता है आपको मिल जाए। ओके, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ओके।